Start. Now we will start log. लॉग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, जिस कारण से यदि हम बेसिक लॉग जानते हैं तो हर एक क्वेश्चन जिसमें लॉग की यूज होगी उसे हम लोग बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं। तो कुछ लॉग के निकालने के लिए, लॉग की वैल्यू निकालने के लिए लॉग का यूज कहां कहां होगा और एंटी लॉग की वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लॉग का कुछ फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ेंगे। लॉग जो होता है, लॉग बेस ई को, लॉग बेस ई x टू द पावर x को यदि लॉग बेस 10 में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, 2.303 लॉग बेस 10x लॉग a टू द पावर x क्या हो जाता है, x log a। तीसरी बात, log a into b इक्वल टू क्या होते हैं, log a प्लस log b। चौथी बात, log a by b इक्वल टू log a माइनस log b। अब कुछ हम लोग लॉग की वैल्यू यदि याद रखें तो विदाउट लॉग टेबल, बिना लॉग टेबल के मदद से लॉग की हर एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग लॉग की 1 से 10 तक की वैल्यू याद रखने की कोशिश करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग log 1, log बेस 10 1 क्या होती है, 0। मतलब किसी कोई भी बेस पे 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब log 2 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। log 2 इक्वल टू क्या होता है, 0.301। यदि आपको log 2 की वैल्यू याद है तो फिर आपको log 4 की वैल्यू खुद पे खुद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर। तो log 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 log 2 और 2 log 2 into 0.301 इक्वल टू 0.602। उस तरह से हम लोग log 4, log 5 नहीं पता कभी नहीं, log 6 नहीं, log 7 नहीं, log 8 की भी वैल्यू आसानी से कर सकते हैं। log 2 का क्यूब इक्वल टू 3 log 2 इक्वल टू 0.903। अब यदि मुझे log 3 की वैल्यू पता है 0.47 तो log 9 की भी वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। log 9 इक्वल टू क्या होगा, log 9 इक्वल टू log 3 का स्क्वायर। तो 2 log 3, तो 3 की वैल्यू 0.47 इक्वल टू ये लगभग 0.95 आता है। उसके बाद log 5 इक्वल टू 0.699 इक्वल टू, इसे हम लोग अप्रॉक्स में 0.7 लेते हैं और इसकी वैल्यू 0.77 होती है। इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, log 2 into 3 तो log 2 plus log 3 तो ये भी 7 आ जाता है और log 7 की वैल्यू 0.85। log 10 की वैल्यू 1 होगी, log 100 की वैल्यू 2 होगी। मतलब एक बात देखा गया, log 100 की वैल्यू 2 इसलिए भी आया क्योंकि log 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 log 10। तो एक सिंपल सा वे देखते हैं, log जितना जीरो रहे 1 पे जितने जीरो रहे 0 काउंट करो और सिंपली वैल्यू लिखो 1 2 3 4 तो log 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसकी वैल्यू। अब देखा जाए इसके बाद जो है, यदि सिंपल यदि कोई छोटा लॉग की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस। log 12 को क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं log 4 into 3 और पढ़ें log a into b क्या होता है, log a प्लस log b। तो log a की वैल्यू 0.602 प्लस 0.47 ये कितना आ जाएगा
1.072। उसी तरह से यदि log 81 आ जाए तो log 81 की वैल्यू क्या होगी, log 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू log 9, और log 9 की वैल्यू क्या होती है 0.95। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.9। तो इस तरह से हम लोग log की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देख, कुछ एंटी लॉग की वैल्यू निकालना टफ होता है, अब उतना टफ बोला जाता है, बट अभी हम लोग देखेंगे, अभी के बाद हम लोग एंटी लॉग की वैल्यू देखते ही एंटी लॉग की वैल्यू बता देंगे। लाइक एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो एंटी लॉग की वैल्यू, यदि कोई आपसे पूछे एंटी लॉग 2.3, तो इसे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग 2 प्लस 0.3। अब log 10 की पावर 2 का वैल्यू 2 होता है और log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, ये आपको याद नहीं चाहिए। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग log 2 की जगह log 10 की पावर 2 प्लस log 2, log a प्लस log b, log a प्लस b क्या होता है log a इंटू b, तो log 2 इंटू 10 पावर 2, तो log एंटी लॉग में कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 2। एक और क्वेश्चन एंटी लॉग की, एंटी लॉग 1111.95, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एंटी लॉग 1011 प्लस 0.9। तो log 10 की पावर 1011 की वैल्यू होती है 1011, और log 9.5 किसकी वैल्यू होती है, log 9 की वैल्यू होती है 0.9। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, एंटी लॉग log 10 पावर 1011 प्लस log 9। तो फिर से उसी फॉर्म में तोड़ देंगे और ये क्या होगा log 9 इंटू 10 पावर 101। तो ये log और एंटी में log कैंसिल आउट, मेरा वैल्यू किया है। इसके बाद अब विदाउट फार्मूला यूज, विदाउट इतने कॉन्सेप्ट यूज किए हुए, सिंपली यदि हमसे कोई पूछ दे एंटी लॉग 4.0, तो डेसिमल से पहले वाले के लिए हम देखेंगे कि वो log किस log की वैल्यू है। तो 0.7 किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, तो 5 इनटू डेसिमल से पहले, डेसिमल के पहले जो भी हो उस पे क्या करेंगे 10 पावर उतना लेंगे, ठीक है। उसी तरह से यदि आपसे कोई पूछे एंटी लॉग 9.9, तो क्या करना है कि 0.9 किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू है, तो 8 इंटू 10 पावर। ये कब की वैल्यू में हमने बात की, जब एंटी लॉग पॉजिटिव की वैल्यू पूछी जाए तब। अब हम लोग देखेंगे एंटी लॉग जब निगेटिव की वैल्यू पूछी जाए तब क्या करेंगे। यदि आपसे कोई पूछ लिया एक सिंपल सा क्वेश्चन जो सबसे जनरली pH वैल्यू में निकालने में काम आती है 10 की पावर 4.7, तो ये सिंपली जो 10 पे पावर जितना हो वही उसकी वैल्यू होगी। क्यों उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि 4.7 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है into 1 इक्वल टू 4.7, मतलब क्या 10 पे जितना पावर हो वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब एंटी लॉग की बात हम लोग कर रहे हैं तो वहीं पे फिर से चलेंगे। यदि आपसे कोई पूछे एंटी लॉग
माइनस 5.3। अब यदि निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक बढ़ाना पड़ता है, यानी -5 में एक कम कर दो तो -6 होगा, तो 5 में एक ऐड करो तो 6 होगा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एंटी लॉग -6। और -6 में कितना ऐड करो तो 5.73 आएगा, तो कितना ऐड करो, 0.7 ऐड करो, ठीक है। अब इसे फिर से log 10⁻⁻6 की वैल्यू -6 आई, और log 0.7 किसकी वैल्यू आती, log 5 की वैल्यू 0.7 आती, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग log 10⁻⁻6 into log 5, तो ये क्या आएगा, log a into b, तो log a plus b, एंटी लॉग ये क्या लिखेंगे, log 5 into 10⁻⁻6, तो इट विल कैंसिल आउट, आंसर आएगा 5 into 10⁻⁻6। अब देखो इसे भी बिना ये स्टेप किए कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली देख लो, एंटी लॉग 101.05। अब देखो इससे माइनस की साइन है यहाँ पे, इसमें एक वर्ड बढ़ा दे, तो ये क्या हो जाएगा, -102 प्लस 0.95, या इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी की वैल्यू 0.95 आती, 9 की, तो 9 इनटू इस पे क्या करेंगे, सिंपली 10⁻⁻100, ठीक है। चलो